हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हाथों में अखबार लिए गैलरी में बैठे मिस्टर कपूर की निगाहें लगभग आधे घंटे से अपने सामने वाली गैलरी में ही टिकी हुई थीं, लेकिन अभी तक उन्हें उस अप्सरा का दीदार नहीं हो पाया था जिसकी प्रतीक्षा में कपूर जी अखबार पढ़ने की आड़ में अपनी पलकें बिछाए बैठे थे। यह सिलसिला लगभग उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन से मिस्टर एंड मिसेस शोभा कपूर की गैलरी के सामने वाले फ्लैट में किराए पर रहने आए थे। कपूर की निगाहों में आज भी शोभा की वह तस्वीर बसी हुई है जब उन्होंने शोभा जी को पहली बार अपने गीले बालों को झटकते हुए देखा था। बालों से गिरकर पानी की कुछ बूंदें, यूं लग रहा था मानो खिले हुए गुलाब पर ओस की बूंदें चमक रही हों, और शोभा के सुर्ख गुलाबी होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, जिन्हें देखकर कपूर जी का नन्हा दिल मचल उठा। और फिर जब शोभा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों से एक ऐसा तीर चलाया कि उस दिन से लेकर आज तक कपूर जी घायल ही है और शोभा जी ने अपने दिल का इलाज और दवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज शोभा तो न जाने क्यों गैलरी में अपने मधुर स्वर के संग कपूर को सुप्रभात कहने नहीं आई, लेकिन किचन से कपूर जी की धर्मपत्नी मेदिनी की कर्कश आवाज़ जरूर आई। सुनते हो, आज गैलरी में ही बैठे रहने का इरादा है क्या? अगर स्वच्छ हवा का सेवन हो गया हो तो आकर नाश्ता भी कर लो। श्रीमती की आवाज़ सुनते ही कपूर जी हड़बड़ा गए और बोले, बस आ ही रहा हूँ, तुम नाश्ता लगाओ। मन महसूस कर कपूर जी अंदर आ गए और बोले, आज हवा में ताजगी नहीं थी। मज़ा नहीं आया? यह सुनकर मेदिनी बोली, अरे शहर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हवा में ताजगी कहाँ से रहेगी। बेचारी मेदिनी को कहाँ पता था कि उनके श्रीमान किस हवा के ठंडे झोंके संग मिलने वाली ताजगी की बात कर रहे हैं। कपूर जी नाश्ता तो कर रहे थे, लेकिन उनका दिल गैलरी में ही अटका हुआ था और आज शोभा जी को देख न पाने की कसक दिल में चुभ रही थी। तभी मेदिनी बोली, आज बंटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, आप समय निकालकर मेरे साथ चलिएगा। इतना सुनते ही कपूर जी को अपने ऑफिस के सारे काम और बॉस याद आ गए और बोले, नहीं, आज तो स्कूल जा पाना मुश्किल है क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम है और बॉस भी छुट्टी नहीं देंगे, मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है। इतना कहकर वे नाश्ता कर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गए और मेदिनी घर के कामों में आज रोज़ की तरह कपूर जी गोविंदा का वह गाना भी नहीं गुनगुना रहे थे, अखियों से गोली मारे, क्योंकि आज शोभा जी से आंखें चार ही नहीं हो पाई थी। घर से ऑफिस के लिए निकलते वक्त भी उनका ध्यान गैलरी में खड़ी हाथ हिला रही अपनी पत्नी मेदिनी की ओर नहीं बल्कि शोभा जी की गैलरी पर इस आशा से था कि शायद उनकी एक झलक दिख जाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अपार्टमेंट से निकलते ही मोड़ पर खड़ी शोभा जी को देखते ही कपूर जी के चेहरे में चमक आ गई। जिस तरह समा को देख परवाना फड़फड़ाने लगता है, ठीक उसी तरह उनका भी यही हाल हो गया और उन्होंने अपनी कार की रफ्तार धीमी कर ली। फिर शोभा जी के करीब पहुंचकर उन्होंने कार रोक दी। गहरे गले का ब्लाउज, उस पर स्लीवलेस गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी और खुले बालों में शोभा पूरी मनमोहनी लग रही थी। अपने सामने कपूर जी को यूं आकर कार रोकते देख वे बड़ी अदा से कार के विंडो के पास आकर झुकी। उनके झुकते ही साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और उनके दोनों बक्सों के बीच की गहराई दिखाई देने लगी, जिसे देख कपूर जी की नज़रें वहां जाकर थम गईं और वे उसमें डूबने को आतुर दिखे, जिसे शोभा जी भी भांप गईं। अपना पल्लू ठीक करती हुई बोली, कपूर जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे मेन मार्केट तक ड्रॉप कर दीजिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। ललचाई आंखों से शोभा जी को देखते हुए कपूर जी बोले, अरे क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। कहते हुए उन्होंने कार की अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। शोभा जी अपने बालों पर हाथ फेरती हुई कपूर जी के बगल वाली सीट पर सामने आ बैठी। शोभा जी के बगल में बैठते ही कपूर जी का पूरा बदन सिहर उठा और कई रंगीन कल्पनाओं में गोते लगाते हुए उनके मन में लड्डू फूटने लगे। कपूर जी ने रोमांटिक गाने लगा दिए। कपूर जी, कार रोकिए। शोभा जी के ऐसा कहने पर उन्हें एहसास हुआ कि मार्केट तो आ गया। उन्हें लगा पलक झपकते ही मार्केट तक की दूरी तय हो गई। कार से उतरते हुए शोभा जी बोली, थैंक यू कपूर जी, यहाँ से मैं शॉप तक पैदल ही चली जाऊँगी। उनके इतना कहते ही कपूर जी का चेहरा बासी फूल की तरह मुरझा गया। यह देख शोभा थोड़ी मुस्कुराती हुई बोली, यदि आप फ्री हों तो आप भी साथ चलिए, मेरी शॉपिंग में हेल्प हो जाएगी। मुझे कुछ इवनिंग और नाइट गाउन खरीदने हैं, आज आपकी पसंद से खरीद लूँगी। शोभा जी के बस इतना कहने से मात्र
से ही कपूर जी ऐसे खिल उठे जैसे पानी के छींटे पड़ते ही मुरझाए हुए फूल में ताजगी आ जाती है। कार पार्क कर शोभा जी को आगे चलने को कहे, फटाफट अपने बॉस को ज़रूरी काम की वजह से ऑफिस नहीं आ पाने के लिए मैसेज कर दिया और फिर शोभा जी के साथ हो लिए। दुकान पहुंचकर शोभा जी के लिए एक से बढ़कर एक इवनिंग और नाइट गाउन कपूर जी कुछ इस तरह पसंद कर रहे थे मानो ये सारे गाउन शोभा जी उनके लिए पहनने वाली हों। उसी तरह शोभा जी भी कपूर से गाउन ऐसे पसंद करवा रही थी जैसे वे गाउन उन्हीं के लिए पहनने वाली हों। दोनों को इस प्रकार गाउन सिलेक्ट करता देख काउंटर पर गाउन दिखा रहा लड़का आंखों में थोड़ी शरारत भरते हुए बोला, भैया जी ये गाउन देखिए, फ्रंट ओपन, इस गाउन में भाभी जी कमाल की लगेंगी। इतना सुनते ही उनका चेहरा ऐसे लाल हो गया जैसे उस सेल्स बॉय ने बेडरूम के कुछ सीक्रेट्स कह दिए हो। गाउन पसंद करने के बाद जब दोनों कैश काउंटर पर पहुंचे तो 6 गाउन का बिल 12,000 बना। बिल पेमेंट के लिए अपना पर्स खोलते ही शोभा जी अपसेट होती हुई काउंटर पर बैठे दुकानदार से बोली, ओ मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड लाना ही भूल गई हूँ, भैया ये सारे गाउन रहने दीजिए, मैं फिर कभी आकर ले जाऊँगी। शोभा जी को अपसेट और गाउन न खरीदते देख कपूर जी बोले, अरे यह क्या कह रही हैं, कोई बात नहीं, यदि आप अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। पहले तो शोभा जी मानी नहीं, लेकिन जब कपूर जी ने कहा मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझकर रख लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसा सुनते ही शोभा जी फौरन मान गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। और इस तरह से 12,000 के बिल की कैंची शोभा जी ने बड़ी ही चालाकी से कपूर जी की जेब पर चला दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई बार शोभा जी किसी न किसी बहाने से कपूर जी के जेब की सफाई कर चुकी थी और कपूर जी ने बड़ी खुशी से उन्हें ऐसा करने दिया था। खरीदारी के बाद शोभा जी की अदाएं दिखाती हुई बोली, थैंक यू कपूर जी, मैंने आपके रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त पा लिया। शोभा ने अपने लिए अच्छा दोस्त सुनकर कपूर जी फूल कर कुप्पा हो गए और यह सोचकर मन मन मुस्कुराने लगे कि प्यार की पहली सीढ़ी दोस्ती ही तो होती है। तभी शोभा जी दोबारा बोली, कपूर जी क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे मेरे बेटे चीकू के स्कूल तक ड्रॉप कर देंगे? आज उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। शोभा जी के संग और कुछ समय गुजारने का यह मौका भला कपूर जी अपने हाथों से कैसे जाने देते। बिना सोचे समझे फ़ौरन उन्होंने हामी भर दी और दोनों चीकू के स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल के पार्के में पहुंचते ही कपूर जी का माथा ठनका, यह तो उनके बेटे बंटी का भी स्कूल है और आज तो उनकी पत्नी मैदनी भी स्कूल आने वाली है। तभी उन्हें स्कूल के अंदर से मैदनी आती हुई दिखाई दी। पत्नी को देखते ही कपूर जी के पसीने छूट गए। शोभा जी के कार से उतरते ही कपूर जी शोभा जी को बाय कहे बगैर ही गाड़ी रिवर्स गियर में डाल वहां से 9-2-11 हो गए। इस प्रकार एकाएक इतनी तेजी से किसी कार को जाता देख एक पल के लिए मैदनी को लगा कि शायद यह कार उसके पति की थी, पर अगले ही क्षण यह सोचकर कि अभी तो उसके पति ऑफिस में होंगे, वह टैक्सी स्टैंड की तरफ मुड़ गई। मैदनी घर पहुंची तो उसने देखा कपूर जी घर पर हैं। यह देखकर वह आश्चर्य से बोली, इस वक्त आप यहाँ घर पर? कपूर जी पहले ही इस बात से डरे हुए थे कि कहीं मैदनी ने उन्हें देख न लिया हो, इसीलिए लोमड़ी की तरह चालाकी से स्वांग करते हुए अपने चेहरे पर भोलेपन का भाव लाते हुए बोले, वह सुबह तुम कह रही थी ना कि आज बंटी के स्कूल जाना है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, इसीलिए मैं घर आ गया। भोली भाली मैदनी कपूर जी की बातों को सच मान गई और बोली, अरे आप आने वाले थे तो फ़ोन कर देते, मैं तो अभी स्कूल से ही आ रही हूँ। कहती हुई मैदनी किचन की ओर चली गई। उसी वक्त डोरबेल बजा। दरवाज़ा खोलते ही सामने सोसाइटी का वॉचमैन हाथों में एक पर्ची लिए खड़ा था। कपूर जी को देखते ही पर्ची उनके हाथों में पकड़ा वहाँ से चला गया। उस पर्ची में आने वाले रविवार को सोसाइटी में होने वाले गेट टुगेदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना थी, जिसे पढ़ते ही कपूर जी के पूरे शरीर में गुदगुदी होने लगी। वह सोचने लगे इस रविवार तो खुले आसमान के नीचे पूरी सोसाइटी खूबसूरत फूलों से गुलजार रहेगी और उन्हें अपनी आंखें सेकने का भरपूर मौका मिलेगा। वे रविवार को होने वाले गेट टुगेदर के हसीन सपने और उसकी तैयारियों में खो गए। वह रविवार भी आ गया जिस दिन का कपूर जी के साथ ही साथ कॉलोनी के और भी कई तथाकथित सभ्य एवं शरीर पुरुषों को इस सुनहरे दिन की प्रतीक्षा थी, जो समाज के समक्ष यह मुखौटा पहने हुए थे कि वे ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो सभी स्त्रियों को सम्मान की नज़रों से देखते हैं और कभी भी उन पर बुरी नज़र नहीं डालते। कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जो पुरुषों के ताड़ती नज़रों को बड़े आसानी से पकड़ लेती थीं और फिर अपने लटके झटके दिखाकर उनका भरपूर इस्तेमाल करती थी और अपने छोटे बड़े काम भी निकलवा लेती थी। सुबह से ही सोसाइटी ग्राउंड में चहल पहल थी। सोसाइटी की ज़्यादातर महिलाएं
महिलाएं शाम को होने वाले फंक्शन पर क्या पहनना है और कैसे मेकअप करना है, इसकी तैयारियां में लगी हुई थी ताकि वे सबसे खूबसूरत लग सकें और अपनी खूबसूरती का जलवा कार्यक्रम में बिखेर सकें। कपूर जी की निर्धारित समय पर बिल्कुल अप टू डेट होकर ग्राउंड में पहुंच गए, जहां पहले से ही और भी कई लोग उपस्थित थे। धीरे धीरे कर सोसाइटी के सभी लोग आ गए थे, लेकिन कपूर जी को जिसका बेसब्री से इंतजार था वही शोभा जी अब तक नहीं आई थी। तभी शोभा जी सज धज कर वहां आ पहुंची। उन्हें देखते ही कपूर जी के साथ और भी कई लोगों के दिल जोरों से धड़कने लगे। आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुले के खुले रह गए। यूं लग रहा था जैसे आज शोभा जी यह प्रण करके आई हैं, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैन के। कपूर जी बार बार अपनी पत्नी मैदिनी और बाकी लोगों से नजरें बचाकर शोभा के करीब कोई ना कोई बहाना बनाकर आ जाते और शोभा की तस्वीरें लेने लगते। शोभा भी अलग अलग पोज में तस्वीर खिंचवाती। कुछ देर बाद शोभा जी से कपूर जी कुछ इस तरह व्यवहार एवं निकट होने का प्रयत्न करने लगे जैसे शोभा जी उनकी संपत्ति हो जिसे उन्होंने खरीद लिया हो। तभी स्टेज पर शोभा जी का नाम पुकारा गया। शोभा जी आज अपना एक सोलो डांस परफॉर्मेंस देने वाली थी। जैसे ही उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो वहां उपस्थित महिलाएं मुंह बनाने लगी और पुरुषों में खलबली मच गई। सभी पुरुष भारी उत्साह में शोभा जी की डांस का मजा लेने लगे। शोभा जी के नृत्य के दौरान उनके एक एक नृत्य मुद्रा पर देर तक तालियां बजती रहीं। डांस के बाद जब वे अपनी सीट पर आईं तो काफ़ी देर से उनकी अदाओं को देख मचल रहे कपूर जी का दिल बागी हो गया और वे शोभा जी के पास चले गए और फिर अपनी मर्यादा से बाहर होने लगे। यह देख उनके पति वहां आ गए, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने कई बार मिस्टर कपूर को अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार बेतकल्लुफ़ होते हुए देखा था। बात इतनी बढ़ गई कि पूरी सोसाइटी के इस बीच मिस्टर सिंघई हाथापाई पर उतर आए और उन्होंने मिस्टर कपूर की पिटाई कर दी। पूरी सोसाइटी के समक्ष कपूर जी की इज्जत की किरकिरी हो गई। मैदिनी अलग नाराज हो गई और शोभा जी, जिस पर कपूर जी अपने रुपए बिना सोचे समझे लुटा रहे थे, अपने पति के संग उन्हें ठेंगा दिखाकर चलती बनी। हफ्ते तक रोज कपूर जी सुबह शोभा जी के इंतजार में अखबार पढ़ते गैलरी में बैठे रहते, लेकिन शोभा जी फिर कभी गैलरी में दिखाई नहीं दी। एक रविवार कपूर जी ने देखा कि शोभा जी के घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। मालूम करने पर पता चला कि उनका पूरा परिवार दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो रहा है। कपूर जी बेहद दुखी हुए, इस बात पर नहीं कि शोभा जी सोसाइटी छोड़कर जा रही हैं, बल्कि यह सोचकर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। इतने पैसे उन्होंने शोभा जी पर खर्च किए, लेकिन शोभा जी उन्हें छूने को भी नहीं मिली। अगली सुबह जब वे गैलरी से मैं बेमन से गए तो उन्होंने फिर एक नई खूबसूरत हसीन चेहरे को गैलरी में खड़े पाया और फिर कपूर जी अखबार लेकर या गुनगुनाते हुए बैठ गए, अखियों से गोली मारे। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।